लाइफ का मतलब किसकी लाइफ? गाड़ी की लाइफ, हमारी लाइफ। तो आप ये लगा लो कि हर दूसरे दिन नया मॉडल आ रहा है। कहाँ जा रहे हो? मजे भाई, कहाँ पे हो? कुछ गड़बड़ तो बता दो। आज निकलने वाले हैं हम किसी नए सफर पे, और ये सफर होगा हमारे सफरनामे के साथ। जी हाँ, हमारा नया YouTube चैनल, इसका नाम है सफरनामा। सबसे पहले तो आप सभी कर लो सब्सक्राइब इस चैनल को, बिकॉज इसमें आपको हर तरह का सफर मिलेगा। और सफर मिलेगा आपको, ट्रैवल का भी मिलेगा, गाड़ियों के रिव्यूज का मिलेगा, क्या फील आता है गाड़ी चलाने के बाद, और नई गाड़ी पे और एक पर्टिकुलर किलोमीटर चलने के बाद क्या फील्स आती हैं, क्या रिव्यूज आते हैं, क्या गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसी सभी चीजों के लिए बात करेंगे हम लोग इस सफरनामे में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफरनामे पे। और बात जैसे कि बताया, कुछ डिफरेंट होने वाली है, कुछ अलग होने वाली है, इसीलिए एक नया चैनल जो कि आप सभी कर लें सब्सक्राइब हमारा। बात हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ईवी सेक्शन से। ईवी सेक्शन बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, ईवी कार्स। बट आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे आपको जो आज से 5 साल पहले ईवीज के लिए, मतलब ऐसे कह लो कि ईवीज का कीड़ा काट गया था उसको। तो 5 साल पहले से लगा हुआ है। 5 साल पहले आई थिंक पहले उसने ईवी अपनी ऑन कर लिया थी, जिसको आज तक आई थिंक 80-90 हजार वो चला चुका है। और उसी शख्स से बात करेंगे क्या है उसका रिव्यू। और उसके पास 8 ईवीज, जी हाँ, चौंकिएगा मत, 8 ईवीज एक ही शख्स ऑन कर रहा है। अब 8 ईवीज क्यों ली, क्या रिव्यूज है, क्यों पीछे पड़ा हुआ वो ईवीज के, तो यही सब बात करेंगे उस बंदे से। चलते हैं इस हमारे पहले और नए सफर पर आप सभी के साथ। और आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है कि ये ऐसा पहला शख्स होगा ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक, मैं अगर ऐसा कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा, जिसके पास 8 ईवीज हैं और कई सेगमेंट है उसके, छोटे से लेके हाई एंड तक। अब वो कौन कौन से सेगमेंट है वो मैं आपको भी दिखाएंगे। और चले भाई, मेरी आवाज आ गई है टाइम से, चलते हैं आप सभी के साथ इस सफर पर। होपफुली आप एंजॉय करोगे। और व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज 8 ईवीज को हम दिखाएंगे क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उनका पर्टिकुलर हम लोग रिव्यू भी करेंगे। कुछ अलग एक पर्टिकुलर कार को उठा के उसका डिटेल रिव्यू करेंगे, उसके लिए अलग से व्लॉग आएंगे डेफिनेटली। तभी मैं कह रहा हूँ सफरनामा को जल्दी से कर लो आप सब्सक्राइब, बिकॉज होने वाला कुछ फाड़ू सौदा इस चैनल पे जो कि अभी तक कहीं आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाला डेफिनेटली, बाकी का पता नहीं। चलो जी, चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली हम लोग पहुंच गए भाई के घर पे, और घर काफी आलीशान बनाया हुआ है, गाड़ियां हैं सारी की सारी बाहर। हम लोगों ने 6 या 7 काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, 8वीं आपके पीछे अभी दिखाते हैं। और बाइक को मैं फोन कर चुका हूं वैसे। कुणाल भाई गेट पे आ गए हम लोग, आ जाओ बाहर आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। जी हाँ, नाम तो आपने सुन ही लिया होगा, कुणाल। 1 hour later. आओ सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, तू बता। ऑल गुड ऑल गुड। पहले तो एक गिफ्ट लाया हूं मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। माइक सच में गिफ्ट नहीं है यार, गिफ्ट तो हम लेंगे इनसे। लो ये लगा लो। रिवील इसलिए इसका नहीं कर रहा था बिकॉज है मेरा पार्टनर भी है, दोस्त भी है, असल में इसी के बारे में जिक्र कर रहा था। जो मैंने बताया कीड़ा काट गया था ईवी का, वो इसी को काटा था। तो आज इसी के घर से इसी की गाड़ियों के लिए, मतलब ये 8 ईवी ऑन करता है ना। और ठीक ठाक हो? तो यहीं से करते हैं ब्लॉग की शुरुआत हमारे सफरनामे की। और ये सफरनामा हम दोनों ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सफरनामा अलग से कुछ। क्या विचार है आज के ब्लॉग के बारे में भाई, तो ये बता दो। अभी तक तो मैंने काफी पका दिया ऑडियंस को कि ये है वो है, कीड़ा काटता हुआ बंदे को। तू वैसे ही पकाता है यार, हाँ, वो तो है। आज के व्लॉग में हम क्या करेंगे, मेरे पास टोटल 8 ईवीज हैं, छोटे सेगमेंट से लेके बड़े सेगमेंट तक। तो उसमें मैं अपनी ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि मेरे को ईवीज चलाते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। 2020 से मैं ईवी ओन कर रहा हूँ, ZS ईवी मैंने पहली गाड़ी ली थी। तो उस सेगमेंट से लेके हायर सेगमेंट तक सारी गाड़ियां हैं मेरे पास। क्या रेंज देती हैं गाड़ियां, आपको ईवी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, रेंज एंजाइटी क्या है, इस ब्लॉग में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड आप सभी को हमारे साथ फॉलो करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जल्दी से करना यार, तो बनता है यार इतना तो। क्योंकि ईवी क्या है, रिव्यू इस शख्स के अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, बकवास भी है ईवी काफी। उस कौन सी बकवास ही है, और बड़े सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट मेरे लिए सबसे अच्छी ईवी कौन सी है और सबसे बेकार ईवी कौन सी है, वो बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। लेकिन जो सबसे बकवास बेकार ईवी इसको लगी वो हमें पता है। अभी इसने रिवील हम करेंगे इस वीडियो में, और सच में आप भी शौक हो जाओगे कौन सी है वो ऐसी ईवी। पहले हम लोकेशन अच्छे से चलते हैं, जहाँ इकट्ठे दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो आप चलाओ गाड़ी, हम लोग भी आते हैं।
एक ईवी में खुद भी ड्राइव कर रहा हूँ, सोचा कि एक्सपीरियंस लिया जाए। ईवी नहीं है, ऑडी e-tron में कर रहा हूँ ड्राइव। अरे एक बात बता मुझे, ये सारी 486 है, ठीक है, एक समझ आ गया 486, बीच में 823 भी है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया था 94 में, वो किन्होंने किया था? बेसिकली इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस। मेरे दादाजी ने जैसे शुरुआत करवाई बिजनेस की, एंड उसके अंदर जब हमने पहला प्लॉट लिया था तो उसका नंबर 486 था। मतलब आज भी है, वो था नहीं, आज भी है। ओके, तो उसका नंबर 486 है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई बिजनेस की, नजर में रखते हुए। ठीक है, जड़े नहीं भूले आप, ऐसे बोलो। हाँ, और हमारे जो फोन नंबर्स वगैरह भी हैं, सबके पीछे भी 486 आता है। और बाकी सारी है 486, ये 823 का बीच में क्या रोल? अब 823 का ऐसा है कि जब नंबर नहीं मिलता, क्योंकि सारे 486 ऑलमोस्ट हमने ले लिए हैं, तभी आप देखोगे 0486, 0486, 8486, है ना। अब इसके अंदर 8486 है ऐसे। तो अब जैसे हिमाचल के अंदर ई से ऊपर भी सीरीज नहीं आई है, अब इन्हें चंडीगढ़ नंबर है, तो अगर हम 486 नहीं लेते तो हम 823 लेते हैं। 823 का क्या? 823 हमारा दूसरा प्लॉट है। अगर 486 नहीं मिलता तो 823। आपको कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, ना भूलना चाहिए। कायदे से वो आपको हम्बल रखती है बेसिकली, ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी अगर 486 आप गाड़ी देखो तो सोचना देखना इसी बंदे की है, खासकर हरी प्लेट में, क्योंकि वो हरी प्लेट का शौक है इसको, हरी प्लेट की गाड़ियों का। और हरी प्लेट हर कोई नहीं लगा सकता, ये सिर्फ वो ही लगा सकता है जो ईवी ड्रिवन है। चलो यार ऐसा है, ईवी ड्रिवन ऐसा नहीं है। एक ये होता है कि यार आपको ईवी समझ आनी चाहिए, मेरे को समझ आती है ना। 10 में बस गई इसकी, 5 साल हो गए यार इसको चलाते। सबसे पहले गाड़ी कौन सी इधर को? सबसे पहले गाड़ी मैंने ली थी MG ZS EV, रेड कलर वाली। ZS EV, दिस वन, लाल परी। ओके। ये अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 किलोमीटर चलाई हुई है मैंने गाड़ी। ये वाली? हाँ। कितने साल में? 5 साल में। रोड पे रहते हो क्या? 5 साल में 1,20,000 किलोमीटर चलाई हुई है गाड़ी मैंने। ये जून 2020 में मैंने ली थी गाड़ी, जब लॉन्च हुई थी। तो फर्स्ट गाड़ी थी चंडीगढ़ में मेरे को डिलीवर हुई थी गाड़ी। और इसमें रेंज क्या रहती है? इस गाड़ी की क्या रेंज रही? जैसे आपने ये ड्राइव कर ली, 1 लाख प्लस कर ली इसको ड्राइव, तो क्या कितने किलोमीटर चलती है? कंपनी ने क्लेम की थी 320-330 किलोमीटर की रेंज, बट जो एक्चुअल रेंज आती है वो 210-220 ही आती है। 210-220। और उसको फुल चार्ज, जीरो से अगर हम फुल चार्ज करें तो कितना टाइम लगता है गाड़ी को घर पे चार्ज? देखो घर पे ये साथ जो मिला था 7.4 किलोवाट का चार्जर मिला हुआ है। 7.4 किलोवाट, मोटा मोटा 7.5 किलोवाट का चार्जर मिला हुआ है इनको साथ में। अब वो कितना चार्ज करता है, कितना टाइम? देखो यार ऐसा है कि हम 0 to 100 तो कभी भी नहीं करते। हाँ एग्जैक्टली, नहीं एक टेंटेटिव आइडिया जो है वो 5 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाती है। ओके यार एक इसकी कैलकुलेशन है, बेसिक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 42 किलोवाट आवर की बैटरी है, अब 7 किलोवाट से चार्ज कर रहे हो उसको, है ना। तो अगर आप 0 to 100 जाओगे तो 6 से लेके 7 घंटे लेगी चार्ज करने में। ओके, तो ये जैसे 1 लाख चल चुकी है, तो इसमें बैटरियों में जान बची है, गारंटी है इनकी या कैसे? हाँ, देखो अभी तक कोई डिग्रेडेशन नहीं हुई है इसमें। ओके, ठीक है, जितनी चलती थी आज भी उतनी चलती है ये ना। एंड 8 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर वारंटी है। वैसे तो आई थिंक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, कोई भी गाड़ी उठा लो। पर आजकल जैसे महिंद्रा की नई गाड़ी आई है तो वो आई थिंक लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, बट उसका समझ नहीं आ रहा किसकी लाइफ। देख रहे हो इसकी निगाह उधर है। अच्छा, इसके बाद कौन सी गाड़ी है? ZS EV के बाद मैंने ली थी टाटा की एक्सप्रेस T। बेसिकली दिस इज नॉट टिगोर, ओके, दिस इज एक्सप्रेस T। लगती है मतलब साइज वो टिगोर वाला, कहने को हम लोग देसी भाषा में कह सकते हैं टिगोर का वेरिएंट ही है, टिगोर ही है बेसिकली। ये गाड़ी बेसिकली ना टैक्सी के अंदर यूज होती है। कितनी चल गई? हाँ, ब्लू टैक्सी वगैरह ये ब्लू स्मार्ट वगैरह हो गए, मैंने देखी थी। ये एक इसके अंदर ना 2 टाइप की चार्जिंग आती है, एक CCS है, एक GBT है। ओके, है ना। तो GBT वाली गाड़ी है, अब नहीं आती है गाड़ी। अच्छा, वो ये जो टेक्निक है ये पहले आती थी, अब नहीं आती है। ये कितनी चला ली वैसे हमने? ये 1 लाख किलोमीटर ये भी चल चुकी है। 1 लाख। इसके अल्ले पल्ले बचा हुआ अभी तक? अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई थिंक आई हैव द वर्स्ट कार, ठीक है, सॉरी टाटा, है ना। बट मेरे को ये गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, है ना। रोड पे धोखा देने में सबसे नंबर 1 है। अभी भी हमें ऐसे लग रहा था शायद ये स्टार्ट होगी या नहीं होगी, वैसे वर्किंग में है। तभी आई थिंक टाटा ने इसकी टेक्नोलॉजी चेंज करके या ये ज्यादा प्रमोट नहीं हुई गाड़ी। ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर के अंदर से बस 3 साल हुए, 4 साल हो गए इसको लेते हुए। 6 महीने तक तो ये वर्कशॉप में खड़ी रही। कभी इसकी बैटरी खराब हो जाती है, कभी इसका कंट्रोलर खराब हो जाता है, कभी कुछ तो बहुत कुछ है इसमें। दिस इज द वर्स्ट कार आई हैव। बट ठीक है, एक इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो इसीलिए ठीक है रखी हुई है यार। ये छोटे मोटे काम करती रहती है मेरे। अच्छा, ZS इतनी पसंद आई कि एक और ले ली? ये बेसिकली ये इनका लॉन्च मॉडल था। ओके, ठीक है, ये लॉन्च किया था इन्होंने, तब वो वाला मॉडल था। उसके बाद इन्होंने फेसलिफ्ट किया था ये वाला मॉडल। हाँ डेफिनेटली, मतलब मेरे कहने का मतलब वो चेंजेस तो हमें फ्रंट से भी दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस है। मेरा पॉइंट है कि ZS ही दोबारा क्यों? यार जब 2021 में भी ना, ये 2021 में या 21 है, आई थिंक 22 में ली थी मैंने। ओके, उस समय भी ना मार्केट में नहीं था कुछ भी। मतलब ये इसके अंदर इन्होंने थोड़े से एडास के फीचर्स दे दिए थे, है ना। इसकी बैटरी बड़ी कर दी थी, रेंज 300 प्लस है। ओके,
इसकी बैटरी बड़ी कर दी थी इन्होंने, तो उस प्रोस्पेक्टिव से मतलब मेरे को गाड़ी पसंद आई थी। उस प्रोस्पेक्टिव के बाद मैंने ये ब्लैक कलर की ZS फिर से ली थी, रेंज की वजह से और थोड़े से इसमें प्रीमियमनेस और इन्होंने दे दी थी इसमें। अरे हाँ यार, ये कैजुअल चीजें कैप्चर नहीं करता यार, हमें वो टिपिकल वो इंटरव्यू टाइप कुछ नहीं करना, हमें मजे ले। छोटे छोटे ना सेल होते हैं, समझ रहा है? तो पूरी चेसी के ऊपर बिछाए होते हैं इन्होंने ना। हाँ, ये कैजुअल चीजें होती हैं। ये इसकी तो 10 साल गारंटी है, 10 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। 10 साल के बाद देखेंगे अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो है। देखो वैसे तो 50% कॉस्ट है उसकी, अगर ये गाड़ी 60 लाख की तो 30 लाख की बैटरी लगी हुई है। तो ऐसा है ना कि डे बाय डे ना बैटरी का जो प्राइस है वो कम हो रहा है। तो आज से 10 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है ये 4-5 लाख की रह जाए। तभी वो महिंद्रा ने इतना अभी तो कैलकुलेशन लगाएंगे तो बहुत महंगी सोचेंगे फिर। महिंद्रा ने रेवोल्यूशनरी वो लेके आया, जो भी लेके आया महिंद्रा ने बहुत अच्छी कॉस्टिंग में वो गाड़ी मतलब अभी जो लॉन्च की। तो जी हाजिर हो गए हम लोग दोबारा से एक छोटे से इंटरवल के बाद। वो इंटरवल इसलिए था, कुछ भाई बंधु आए थे, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी वीडियो में, उनको था इंटरेस्ट कुछ कार्स में कि ईवी एक साथ कैसे खड़ी है, इसीलिए हम लोग व्लॉग भी बना रहे हैं। तो उनकी कुछ क्वारीज थी, उनको किया सॉर्ट आउट भाई ने। सॉर्ट आउट करने के बाद उनका एक्सपीरियंस जानने के बाद फिर हमने किया बाय बाय जाने के बाद दोबारा से हम लोग हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हम लोग थे ZS पे, राइट? यस। अब देखने में ये 4 छल्ले लगते हैं ना, तो 4 छल्ले वाली अमूमन ये होती है कि ये बहुत महंगी गाड़ी है, तो इसको हम बाद में रिव्यू करेंगे। 2 गाड़ी ये खड़ी है एक साथ, तो इनको क्यों ना रिव्यू करें? ये क्यों है बाय द वे 2 गाड़ी ये भी, और ये किस रेंज में आती है? बेसिकली अगर मैं नंबर वाइज की बात करूँ तो मैंने ZS के बाद ऑडी ई-ट्रॉन ली थी। हाँ, ऑडी ई-ट्रॉन के बाद मैंने एटो ली थी। ओके। एटो के बाद मैंने ब्लैक किया ली, ब्लैक के बाद मैंने व्हाइट किया ली, देन दिस इज माय लेटेस्ट कलेक्शन BYD सील। हाँ, एक्चुअली मैं जानना तो आपसे सीक्वेंस ही चाह रहा था। हाँ। बट ये तरीका थोड़ा डिफरेंट था, वैसे मैं पूछता रहता ये अब कौन सी सीक्वेंस है, ये कौन सी है। अब ऑडियंस को पहले ही पता चल गया कि कौन सा सीक्वेंस क्या है, ना, राइट? है ना? तो ये 2 गाड़ी खड़ी है और अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, दोनों का कलर भी डिफरेंट है। तो मेरा कंसर्न वही था कि इसका क्या रीज़न और किस रेंज में आती है। पहले तो ये बताओ किस रेंज में आती है। ये 60 लाख ऑन रोड पड़ती है गाड़ी। 60 लाख 60 यस, ओके। ऑन रोड गाड़ी पड़ती है ये। कुछ किया का कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है वैसे। अरे यार महंगी तो मैं ऑडी समझ रहा था, ये भी कम नहीं है। चलो यानी आओ, ये 60 लाख ऑन रोड है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर की ली थी एंड इसका कोई मूड नहीं था लेने का बेसिकली। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि गाड़ी कोई और लेने गए थे भाई, समझ रहे हो? मूड नहीं था तो 60 लाख की गाड़ी जाए, अगर मूड होता तो एक्चुअली द थिंग इज इसके ऊपर कुछ डिस्काउंटिंग वगैरह चल रही थी, किया बहुत बड़ा अच्छा डिस्काउंट दे रहा था। एंड जब मैंने ये गाड़ी ली, ये आपको डिस्काउंट के बाद मिली 60 की। यस, ओके। 60 की ऑन रोड पड़ी थी मेरे को, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड ऑल सब कुछ। बेसिकली इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तो होती नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईवीज, मतलब मेरी भी, एंड अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईवीज इन द वर्ल्ड। मतलब ये मेरे को इतनी पसंद आई कि मैंने एक और ले ली है। इसकी जो रेंज है, सबसे पहली बात इसकी ड्राइव क्वालिटी, उसके बाद इसकी रेंज। जो इसकी रेंज है, अगर आप तरीके से गाड़ी चलाओगे ये, तो ये गाड़ी आपको 600 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज देती है। और अगर हम बिना तरीके के चलाते हैं तो यार 450-500 मतलब रफ चलाते हैं हम लोग। हाँ। फिर 450-500 किलोमीटर कम नहीं होता कायदे से। हाँ, ठीक है। बेसिकली मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जितनी भी ईवीज हैं इसके अंदर टॉर्क और पावर बहुत ज़्यादा होती है ना। मतलब एक आईसी इंजन के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो बहुत ज़्यादा टॉर्क एंड पावर होती है इनमें। एंड लोग क्या करते हैं यार कि वो पूरी दौड़ाते हैं गाड़ी, मतलब पावर मोड में चलाएंगे या स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे गाड़ी को, एंड वो क्लेम करते हैं यार हमारी गाड़ी की रेंज नहीं आ रही है। ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर आप तरीके से गाड़ी चलाते हो 80-90-100 पे अगर आप रखते हो गाड़ी को, तो आपकी वो गाड़ी, मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यार ये 600 किलोमीटर मैंने चलाई हुई है गाड़ी है। अगर आप जैसे लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं मैंने कि 400 से ऊपर नहीं चलती। यार 400 अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे तो 400 से ऊपर नहीं चलने वाली गाड़ी। देखो अभी तक तो मेरे को अंदर का इंटीरियर का था नहीं ZS में और टाटा में कि मैं उसको इंटीरियर में देखूं। बस हाँ। इसमें वो एक ललक है कि मैं इंटीरियर देखूं कि कैसा है इसका इंटीरियर, और अपने ऑडियंस को भी दिखाएं जो हमारे सफरनामे की नई ऑडियंस है। तो आई वांट टू कि वो अंदर से भी देख सकें गाड़ी। अगर आप इसके इंटीरियर में देखोगे, यू हैव दिस फुल स्क्रीन, मतलब कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं होती, इसलिए एक बिल्कुल खाली रखा हुआ है स्पेस। ये गियर सिलेक्टर है, एंड इफ यू कैन लुक एट द स्क्रीन्स, मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी। एनकंटारा सीट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आपको बहुत हाई एंड स्पोर्ट्स कार में दिखती हैं। वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर्स यू कैन से। मतलब आपका रूफ है, पैनोरामिक रूफ नहीं आती डेफिनेटली, एक सिंगल सन रूफ है इसमें।
बिकॉज कूपे डिज़ाइन है तो पैनारोमिक आई थिंक इसमें पॉसिबल नहीं था। यार 1 घंटा हो गया हमें, चाय चुप बोल देते हैं, चाय चुप तो पीते ही हैं कुछ। हाँ चाय बना है ना अमृत, चाय चुप ला दे यार सानू भी। हाँ भाई पानी दी बोतल चक ले, पानी तो होणगियां विच है ना, और ऑडी च रखा हुआ है ना, पानी कटा दो दोबारा बना दो चाह। एक चीज तो हमने देखी कि जो गाड़ी नहीं पसंद आई टाटा की वो हमने निकाल, मतलब एक की गाड़ी रखी, ZS पसंद आ गई तो वो 2 आ गई, फिर ऑडी को हमने होल्ड पे डाला, अभी किया EV6 वो इतनी पसंद आई कि वो भी 2 ले ली। अब उसके बाद BYD, बेशक मॉडल डिफरेंट है बट कंपनी सेम है। अब इसका क्या राज है कुणाल? द थिंग इज जब MG ZS चल रही थी उसके बाद ना, अगर आप इसका भी इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको, जो इसकी ड्राइव क्वालिटी है ना, जिसको कहते हैं वो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। हाँ क्योंकि ये ना अट्रैक्शन भी बहुत हुई थी जब ये लॉन्च हुई थी ना, ऑटो 3 या ऑटो 3 है, ऑटो 3 में इनका जो इंटीरियर का फंडा था वो बिल्कुल अलग ही था, टोटली डिफरेंट, कि वो कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहे थे जैसे वो ओपन करते हैं उस तरीके से कुछ नहीं चल रहे थे, इन्होंने कुछ अलग दिया था। और ड्राइव कंफर्ट वाकई में मैंने भी चलाई काफी लंबी, और लेकिन जो मजा इसमें, मतलब आपको ना हेडेक टाइप नहीं है कि कहती है कि मैं चलती हूँ तो आराम से चलाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, तो वो ऐसी कार है। अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते इसमें पावर बहुत ज्यादा है, पंची नहीं है गाड़ी ये, वेरी वेरी गुड सस्पेंशन क्वालिटी, आराम से चलाने वाली बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर मैं इसके इंटीरियर्स की बात करूँ तो इंटीरियर्स ZS और अगर मैं इसमें कंपेरिजन करूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। बेस्ट इंटीरियर्स नहीं मैं कह सकता, इस रेंज में इससे बेटर इंटीरियर्स नहीं मिल सकते आप। मतलब आओ मैं इंटीरियर दिखाता हूँ इसका। इफ यू लुक एट द इंटीरियर, ये सारा लेदर रैप्ड है, मतलब इट्स काइंड ऑफ जो कहते हैं ब्लू कलर का है ये, ठीक है। यहाँ एक छोटी स्क्रीन दे रखी है आपको, ये एक स्क्रीन है, मैं बेसिकली इसमें कैच है, ये रोटेट करती है स्क्रीन आपकी। अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए तो ये गाड़ियों में नहीं आता, ये सिर्फ BYD में ही आता है, ठीक है। एंड ये इसके असिस्टेंट है, अगर कोई पीछे से कोई आ रहा होगा तो ये बता देता है। इसमें भी यहाँ पे पूरी टनल है स्टोरेज के लिए, ये सारा लेदर रैप्ड में है। दोनों जो सीट्स हैं वो पावर एडजस्टेबल है, ठीक है। एंड एक इसका जो ये हैंडल्स हैं वेरी वेरी यूनिकली डन, क्या बात है। कोई बंदा बैठता है तो पहले तो वो देखता है यार इसका हैंडल कहाँ लगा हुआ है, ट्विटर्स के ऊपर इसका हैंडल दे रखा है, वेरी यूनिक। हाँ वो है, नहीं गोली होने में वो महारत ही है। EV6 मतलब अलग ही लेवल है उसका, वो पागल हो जाती है, मतलब पंजा दबाओ और वो कहती है मैं पागल होगी वो ये सीन है। और हर कोई मतलब अब बहुत कम गाड़ी चलाता है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसको उस तरीके से। अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करूं, इसमें कैच है, आजा पीछे आ जाओ। दिस मॉडल इज टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस मॉडल, 3.8 सेकंड्स एंड ऑल व्हील ड्राइव मॉडल। ये गाड़ी 0 से 100 3.8 सेकंड्स में जाती है। कोई भी हाई एंड कार उठा लो, अगर आप उससे कंपेयर करोगे इसको, और एक वो हमर EV आ रही है आजकल, वो उसका भी 3.5 सेकंड्स है 0 to 100। ये लेके आया जब मैं, तो वो बिल्कुल क्रेजी कार है, फास्टेस्ट, मतलब मेरे घर की सबसे फास्टेस्ट कार है BYD सील परफॉर्मेंस। ये इसका पर्टिकुलर यहीं से पता लगता है इसमें कि 3.8 सेकंड्स। भैया 3.8 सेकंड के ही 6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, इनकी बातों में मत जाइएगा। जिसको BYD लेना है सील तो वो ले लीजिएगा, बट ये 3.8 के पीछे भागोगे ना, 6-7 लाख रुपए का फर्क है इनका। हाँ मतलब अगर आप इसके अंदर, इसमें 3 मॉडल्स आते हैं, डायनामिक, प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस आई थिंक, ठीक है। डायनामिक आई थिंक 41-42 से शुरू हो जाता है, देन 45-46 आई थिंक प्रीमियम मॉडल है। दिस इज परफॉर्मेंस, ये 7-8 लाख रुपए महंगा है, क्रेजी कार, टोटली क्रेजी। अब 4 छल्ले बाकी हैं, 4 छल्ले के पीछे जाते हैं। 4 छल्ले, जी हाँ 4 छल्ले ऑडी। तो वैसे ये इतनी गाड़ियां हैं आपके पास, डेफिनेटली और भी आने वाले टाइम में और भी आएंगी, है ना। एग्जैक्टली। और बट राइट नाउ इन 8 कार में से टॉप 3 की बात करें तो वो टॉप 3 आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी होने? टॉप 3 की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे किया EV6 है, ओके, ठीक है। BYD सील हो सकती थी, थोड़ी सी इसका सस्पेंशन स्टिफ है, ओके। एंड वो सिर्फ परफॉर्मेंस मॉडल में इनका थोड़ा सा जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है, क्योंकि आई डोंट नो मतलब क्या प्रॉब्लम है ये, ठीक है। क्योंकि नहीं तो नंबर 1 BYD सील होती। तो नंबर 1 इज किया EV6, सेकेंड नंबर पे BYD सील है, थर्ड नंबर पे एटो 3। अच्छा, नहीं अभी आप बोल रहे थे सील 2 पे हो सकती थी, हाँ अच्छा 1 पे हो सकती थी। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। 1 पे हो सकती 1, 2 and 3। यस। बट सरप्राइजली ये क्यों नहीं है वहाँ? ये क्यों नहीं है? देखो इसके 3 रीजंस हैं। नहीं कोई कंपनी वाले ने पैसे उसे अलग से दिए होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका 4th नंबर पे होना रीजन सबसे बड़ा क्या है, एक इसका रेंज जो है वो बहुत कम है।
हाँ 1 CR प्लस, राइट। मतलब ठीक है, वो मतलब एक हम चीज़ वो कर सकते हैं कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वेट की वजह से हो सकता है इसकी रेंज कम हो। बट अगर मैं बात करूँ जिस प्राइस में ये आई है उतने में 2 EV6 आ जाएंगी। तो इसकी जो रेंज, जो मेरे को एक्चुअल रेंज जो इसको मिलती है ना, वो 350 किलोमीटर मिलती है इसकी रेंज, नॉट मोर देन दैट। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न है। एंड अगर आपने इतने पैसे खर्च करे हैं तो इसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है जो डेफिनेटली होने चाहिए थे इसमें, मतलब वो किया EV6 में है फीचर्स। तो ये इसीलिए मेरा 4th रिकमेंडेड या 4th नंबर पे मेरे को पसंद है गाड़ी, ऑडी स्पोर्ट्स। सुना आपने, ब्रांड ही सब कुछ नहीं होता यार, नई कंपनियां भी कुछ मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। नहीं, अब इसका फेसलिफ्ट आ गया, आई थिंक Q8 e-tron आ गई है अब इनकी, तो आई थिंक वो बेटर होगी। मैंने देखी नहीं गाड़ी अभी। होगी, वो तो बात की बात है ना, होगी या नहीं है वो बात की बात है ना। यस, मतलब मोटे पैसे खिलाए BYD ने भाई को, EV ने भी। स्पॉन्सर किया है क्या? मेरे को ऐसा लगता है स्पॉन्सर की होगी, भैया आप 2 EV ले रहे हो, एक फ्री देते हैं, आप एक ले लो यार। अगर बस हमारा एक्चुअली बोल देना। ना स्पॉन्सर की होती तो बात ही आती। हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं स्पॉन्सरशिप ले लूंगा उनसे मैं। ठीक है। एंड उसके बाद डेफिनेटली ZS है, एंड लीस्ट जो मुझे पसंद है वो ये गाड़ी है। बट ठीक है, मतलब मैं वो नहीं कर रहा कि यार ये सस्ती होगी या इसलिए, बट नहीं वो लीस्ट ये पसंद 1 लाख चला चुके हो आप मोटा मोटा, है ना। तो उस टाइम जो उनकी आती थी, मतलब जिस टाइम आपने ये लिया उस टाइम टेक्निक ही वो आती थी। नहीं ऐसा नहीं है। Okay. ऐसा नहीं, उस समय नेक्सन भी आती थी इनकी। ऐसा नहीं नेक्सन नहीं आती थी, नेक्सन भी थी उस समय इनकी, ठीक है। बट ये जो मैं GBT और CCS की बात कर रहा हूँ, ये जो टेक्निक थी ये बेसिकली फॉर टैक्सी यूजर्स थी। ओके। मतलब वो एक भारत चार्जर गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था उस समय कि हम भारत चार्जर लगाएंगे, ठीक है। तो उसको मतलब ये मेरे को था कि मैं इसको एज अ थोड़ा सा कॉर्पोरेट में भी यूज़ कर सकता हूँ, या जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनके लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। बट ये अब टेक्नोलॉजी ही बंद हो गई बेसिकली, अब आती नहीं गाड़ी है, ठीक है। एंड जो कंपनी है या जो कंपनी में जो टेक्नीशियंस हैं उनको भी इस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो वो शायद हफ्ता 10 दिन खड़ी रखते हैं कि सर हम पूछेंगे क्या हुआ है, इसमें क्या है। तो एक वो कंसर्न है इसमें। बट ठीक है, अब गाड़ी आती नहीं है तो इट्स ओके। यार ये बंदा ना सुधरता ही नहीं है, बहुत गालियां खाता है मेरे से यार। छोड़ दिया कर पेंडा, चाय पी ली थी, अब थोड़ी शांति चाहिए थी, है ना। तो होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा हमारा गपशप या वार्तालाप या फालतू की गपशप, जो मर्जी लगा लो। जिसके काम की हम वो डेफिनेटली निकल आएंगे। जिसको EV कार लेनी है, कोई भी कैसे भी किसी भी सेगमेंट के लेनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा आइडिया लग जाता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लो सेगमेंट में बात करते हैं तो MG की विंडसर आ रही है, मैंने गाड़ी चलाई है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। मतलब मेरा प्लान हो रहा है कि आई थिंक मैं ZS चेंज करके शायद विंडसर ले लूँ मैं, ठीक है। एंड एक टाटा कह रहा हूँ, महिंद्रा भी आ रही है, महिंद्रा की 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक वो एक रेवोल्यूशन लेके आएंगी। मतलब वो जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें किया EV6 से ज़्यादा फीचर्स हैं एंड ऑलमोस्ट पावर डिलीवरी भी सेम है। तो आई थिंक वो एक रेवोल्यूशन लेके आएगी इस चीज़ के अंदर, कि महिंद्रा एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, डेफिनेटली लेके आएगा EV सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद मैं जो समझ पा रहा हूँ कि हमें छोटे प्राइसेस में बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले आने वाले अगर हम 2-3 साल की बात करें तो आई थिंक EV के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। एंड एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेफिनेटली महिंद्रा एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, जिस हिसाब से उसने जिस प्राइस सेगमेंट में उसने वो गाड़ी निकाली है। यार एक चीज़ तो ठीक है, EV सब है, सब कुछ है। अगर चलो आपको एक शौक है, एक पर्टिकुलर डिफरेंट चीज़ है ना, ठीक है। बट एक जॉब करने वाला बंदा, मिडिल क्लास फैमिली लगा लो, है ना, मैं टॉप नॉच की नहीं बात कर रहा, तो उसके लिए कितना वैल्यूबल है, क्योंकि हर जगह तो चार्जर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो वर्किंग में नहीं है। तो ये कहाँ रेवोल्यूशन, गाड़ी आना रेवोल्यूशन है या उसका सपोर्ट मिलनी भी रेवोल्यूशन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो चार्जिंग इंफ्रा के ऊपर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा काम। अब आजकल ऐप्स आ गई हैं, अब ऑलमोस्ट हर कंपनी ने अपनी ऐप निकाली हुई है अब, ठीक है। मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी, ठीक है। तो आप उनकी ऐप में जाओ, उसके अंदर आपको दिखता है कि कौन सा चार्जर आपका वर्किंग में है, कौन सा चार्जर आपका वर्किंग में नहीं है। बट वो भी ऐप तो मैंने देखा जैसे कि, लेकिन वो ना बहुत एक स्पेसिफिकली एक हाईवे पकड़ लिया उन्होंने, तो उसके ऊपर है वो चार्जर्स। या बड़े कोई ढाबे पकड़ लिए, पंप्स पकड़ लिए, वहाँ पे है। लेकिन मेरा कंसर्न ये था, जो मिडिल क्लास फैमिली का है या लोअर क्लास जो भी लेता है, अगर लेता है ये गाड़ी, तो उसका इन हाईवे से इधर उधर जाना भी बहुत रहता है। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, मैं मान लो मैं ले लेता हूँ ये, है ना, तो मेरा जितना भी ड्राइवर हाईवे से हटके है, ठीक है, मतलब रूरल एरिया में मेरा आना जाना बहुत है, तो वहाँ पे कितना सक्सेस रहेगा? ये देखो ऐसा है कि आजकल ना जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी रेंज बढ़ गई है।
अब मैं बात करूँ MG की अपनी, तो वो मेरी 200-210 किलोमीटर चलती है गाड़ी वो। तो यार 200-210 मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है वो ऑलमोस्ट 300 या 300 प्लस ही हैं। बट फिर भी अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें कम से कम ये ऐसी गाड़ी चाहिए होगी, कम से कम भी मैं मिनिमम बात करूं कि जो 5.5 मतलब 500 प्लस एटलीस्ट चलती है। देखो 500 प्लस वाली गाड़ियाँ आने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी जैसे वो विंडसर वगैरह है, ये भी सारी 350 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है इनकी। अब ये तो मैंने एग्जैक्ट रेंज नहीं देखी इनकी कि कितनी चलती है ये, बट जो चार्जिंग इंफ्रा है वो डेली अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड है ना। एंड रेंज एंग्जाइटी जो है वो आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं अगर EV6 लेके जाता हूं या मैं सील लेके जाता हूं, इफ़ आई टॉक अबाउट दिल्ली, चंडीगढ़ दिल्ली, ठीक है, तो मेरी दोनों गाड़ी अप डाउन करती हैं, बहुत इजीली अप डाउन करती है मेरी गाड़ियाँ। तो भाई हमारा हो चुका है यूज टू EV का, और वेरी मच यूज टू कह लो, है ना। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्या सीन है कि हम लोग यूज टू होने की कोशिश करेंगे, रेंज जैसे आती है अच्छी सी, क्योंकि डेफिनेटली आने वाला टाइम जो है वो EV का ही है, ना डीजल ना पेट्रोल, नथिंग, कुछ नहीं मिलना। तो यूज टू बाई हो चुका है, हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं, आप लोग भी लो, और डेफिनेटली अभी सेगमेंट अच्छे आ रहे हैं EV में, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। आपने बिल्कुल सही बोला। जो प्रोडक्ट आ रहे हैं अब EV के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड आ रहे हैं अब, मतलब रिफाइंड है। एंड आप अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्राइव क्वालिटी एंड वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है अब, ठीक है। एंड जैसे टाटा ने भी, मतलब टाटा नीड्स टू डू वर्क, मतलब जो मेरे को लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ टाटा का EV के अंदर, स्पेशली EV के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ग्लिचेस हैं इसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, किया होगी, BYD होगी। अब लाइक BYD ने एक अपना सेगमेंट निकाला है एटो 3 का, जैसे वो आई थिंक मेरे को मॉडल नहीं पता कौन सा है, वो 24-25 लाख की रेंज में निकाला है। बट अगर आप उसकी बात करो तो यार वो तो 24-25 लाख में आपको बहुत कुछ दे रहे हैं यार वो, है ना। एंड अभी हम वो करते रहते हैं कि चाइनीज़ गाड़ी है, चाइनीज़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आफ्टर सेल्स भी बहुत अच्छी है इनकी, है ना। मैं डेफिनेटली 2 गाड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी एटो 3 वो 50,000 चल चुकी है, ठीक है, 50,000 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी। मतलब मेरे को आज तक कभी आफ्टर सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आई बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़े बहुत पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम ज़रूर है ना, कि 3-4 दिन लगेंगे हमें पार्ट्स आने में, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मकसद भी यही था कि हमारा सफ़रनामा का सफ़र जो है वो EV से शुरू हो, और आई थिंक इससे बड़ा व्लॉग हमारे लिए कोई हो नहीं सकता था। तो वाइंड अप करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे, और क्या रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में अगर मिले टाइम तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और किसी को गाली निकालनी हो तो मत निकालिएगा। हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल। बाकी मैंने कुछ गलत बोला हो सकता है मैंने भी कुछ गलत बोला हो, तो वो डेफिनेटली बताना। एक्चुअली इनसे ये बात करने का, डिस्कस करने का एक ही मोटो था कि ये उस टाइम से इलेक्ट्रिक ड्रिवन कर रहा है जिस टाइम इलेक्ट्रिक का लोगों को पता नहीं था। मतलब आज से 5 साल बैक की बात करें तो उस टाइम इलेक्ट्रिक EV व्हीकल के बारे में लोगों को ना तो नॉलेज थी और ना ही इतना कोई मार्केट में चलन था। तो इसीलिए हमारा मोटो था कि भाई से पूछा जाए कि क्या उसका एक्सपीरियंस है अभी तक, और अलग अलग कास्ट थी तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया, तो हमने सोचा चल बहती नदी में हाथ धो ही लिया जाए। सो मिलते हैं कभी और किसी व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा, टेक केयर, बाय बाय। चाय अच्छी बनी है ना, कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये दोबारा से रीटिक कर। चलो ऑन है तेरी आंखें ऑन है ना। मैं पंजाबी च आ गए। कौन ऐसा कीड़ा काटा हुआ इंसान है? नहीं, ये दोबारा कर। सारी ओटी होगी, ये किया, हाँ जी, मिक्स है सर। हाँ जी सारी मिक्स है। ऊपर की सारे शेप ले रखे हैं ना, जो तो मैंने थल्ले में अपने नोट किया। ये 486 सारे ना इनके। एक शौक है कि EV लेनी है, थोड़ा एनवायरनमेंट को भी देखते हुए।